हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज सैटरडे है एंड आज ये जो वीडियो है ये किसी मार्केट व्यू पे या अगले हफ्ते क्या होगा बैंक निफ्टी निफ्टी इस सब के बारे में नहीं है। दिस इज ऑब्वियसली दिस इज फॉर द स्टॉक मार्केट ओनली, बट कोई व्यू वगैरह इसमें हम शेयर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो इसलिए मतलब बनाया जा रहा है बिकॉज इस टॉपिक में मैंने पहले भी एक बार बनाया हुआ था वीडियो कि स्टॉक मार्केट में लोग कमाते हैं, लोग पैसा घुमाते हैं। तो जो लोग कमाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन उनको भी अगर हम देखें तो कमाने वाले क्यों कमाते हैं और घुमाने वाले किस लिए पैसा घुमाते हैं। घुमाते मतलब खो देते हैं। तो अब देखिए, आपने भी इस टॉपिक पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे और सबकी अपनी अपनी आइडियाज होती है, अपने अपने सुझाव होते हैं। अब और मैंने तो ये चैनल शुरू ही इसलिए किया था कुछ एक साल पहले, ताकि जो जो भी मतलब गलती कहो या जो भी अ, जिस वजह से मतलब द लॉसेस व्हिच आई हैव मेड इन द स्टॉक मार्केट इन माय एंटायर करियर टिल नाउ। 2006 में मैंने मार्केट ज्वाइन किया था एंड उस वक्त जो है कई सारे ऐसे एक स्टॉक हुआ करता था, अ, इस्पात इस्पात इंडस्ट्रीज। तो वो मेरा सबसे पहला लाइफ का मेरा पहला शेयर था जो मैंने परचेज किया था, 175 क्वांटिटीज। मेरे को ये सब याद है। एंड उस वक्त जो है मेरा अकाउंट हुआ करता था रिलायंस मनी में। दैट वाज माय फर्स्ट डीमैट अकाउंट व्हिच आई हैड ओपन इन द ईयर 2006। तो इस बात को मैंने बाय किया था एंड उसमें जो है मुझे इंट्राडे ही कुछ उसमें 500 रुपए का मेरे को कुछ मुनाफा हुआ था। 500 या 700 रुपए के आसपास कुछ हुआ था। और उसी वक्त से जो है आई वॉज कॉन्फिडेंट के मतलब मैं मार्केट कर सकता हूँ। एंड देन यू नो आरपीएल, आरकॉम, ये सब शेयर्स में मैंने पैसे डाले, सत्यम कंप्यूटर्स। और इन सारे शेयरों की क्या हालत हुई है ये हिस्ट्री है, हर कोई जानता है। फिर एक टाइम आया कि आई वॉज लाइक फुल ऑफ क्वेश्चंस कि एक हाथ में मैंने पैसा बनाया, भले मतलब मेरी शुरुआत हुई, दूसरे हाथ में मैंने जितना आया उससे 10 गुना ज्यादा खो दिया। इवन मेरा कैपिटल भी वहां पे जो है मतलब नहीं के बरोबर हो गया। सत्यम कंप्यूटर्स 600 की मेरी बाइंग थी, वो गिर के 600 रुपए हो गया अपना, 6 रुपया हो गया, 11 रुपया हो गया। क्या है मतलब अभी कोई क्या मतलब अज्यूम करे इसमें। तो ये सारी जो मतलब मिस्टेक्स क्यों हुई, किस लिए हुई, वो सब मतलब समझते बहुत टाइम निकल गया। एंड उसके बाद जो है मैंने पहले भी मेरे कुछ वीडियोस में कहा है कि देन आई रियलाइज माय मिस्टेक्स एंड आई आल्सो रियलाइज कि सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि मुझे मार्केट पता ही नहीं है। देखा देखी में मैंने अकाउंट खोल लिया, मेरे किसी फ्रेंड ने रेकमेंड किया तो मैंने इस्पात ले लिया। एंड उसके बाद में आरकॉम, ये सब जो है मतलब कई सुने लोगों मतलब कई सुनी न्यूज पे मैंने ये सब काम किया था। एंड उसके बाद में झटपट अपना लॉस रिकवर करने के लिए आई वेंट इनटू एफएनओ एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। प्रेजेंट का पता नहीं है और हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे, ऑप्शन ट्रेडिंग। और ये सब में चलते चलते जो मतलब एक लंबा टाइम यहाँ पे मेरा बीता है। तो मैं मार्केट से तो मैं चिटका रहा, लाइक ये एक देखिए ये एक टेंडेंसी है। ये एक आप इतना मान के चलिए, अगर आप गलती से भी ये स्टॉक मार्केट में आ गए, आप मार्केट से निकल सकते हो लेकिन मार्केट आपके अंदर से कभी नहीं निकलेगा। आप घूम फिर के अगर मानो किसी रीजन से आपने मार्केट को छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक टाइम आएगा लाइफ में कि आपको फिर से जो है आपकी नजर वही मार्केट पे जाएगी कि एक बार फिर से ट्राई करता हूं।
इस तरीके का है। आप देख लीजिए, आपने भी कई बार मार्केट छोड़ा होगा, मैंने खुद ने भी छोड़ा था, पर मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने जब ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए बंद किया हुआ था, एंड आई वाज लाइक लर्निंग के क्या गलती कर दी, कैसे कर दी, क्या मुझे मतलब क्या समझ में नहीं आया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लोग पैसा बनाते हैं, अरबों खरबों रुपए बना के बैठते हैं, ठीक है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी यहाँ पे जो है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में, बहुत टाइम हो गया, मैंने कहा था कि अभी की तारीख में स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा ऐसा मतलब रास्ता है जो हर एक को कुछ ना कुछ तो बना ही देगा, कुछ ना कुछ तो वो उसको कमा के देगा ही। लेकिन एक ये कमाई हो, उसके लिए देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट वी हैव टू फॉलो, जो हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते। सबसे पहली बात, ये मार्केट को शेयर मार्केट बोलते हैं, राइट? आपने कभी फ्यूचर मार्केट या ऑप्शन मार्केट, ऐसा नहीं है, इट्स अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट्स अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट? इसका मतलब क्या है? शेयर मार्केट, यहाँ पे शेयर की ले बेच होती है, और हम क्या करते हैं? हम फ्यूचर में खेलते हैं, हम ऑप्शन में खेलते हैं। अब फ्यूचर और ऑप्शन, व्हाट इज दिस? थियरिकली इसका मीनिंग जो भी हो, बट फॉर मी दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू हेज योर लॉन्ग पोजिशंस। मेरा ऐसा मानना है कि ये फ्यूचर इसलिए बनाया गया है ताकि जो बिग प्लेयर्स है वो अपनी पोजीशन को हेज कर सके। अब जैसे कि 1998 में या 2000 के आसपास एक मार्केट में क्रैश आया था, उसके बाद में 2008 में आया, और उसी दरमियान मतलब 1995 के आसपास ही जो है निफ्टी इंट्रोड्यूस हुआ था, फ्यूचर वगैरह ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हुआ था। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, मुझे एग्जैक्ट ईयर वगैरह ध्यान में नहीं है। अब मानो जो प्लेयर, जो इन्वेस्टर 1 लाख शेयर लेने की ताकत रखता है किसी भी कंपनी के, मतलब ब्लू चिप हो या छोटी, 1 लाख, 2 लाख शेयर, 5 लाख शेयर, इस तरीके के से वो लोग खेलते हैं। अब उनकी ये इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस यानी कल को अगर कुछ ऐसा हुआ कि मानो एफआईआई ने सारा पैसा खींच लिया और ये शेयर जो है सीधा 50% नीचे हो गया, तो एक इन्वेस्टर की सिक्योरिटी क्या है? अगर मैं मेरा पैसा किसी कंपनी में लगाऊं, भले वो कंपनी जेन्युइन होने दो, बहुत बड़ी मतलब एक बहुत ही मतलब अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है उनका, गुडविल अच्छा है, लेकिन फिर भी मैंने जो इसमें 10 लाख रुपए डाले हैं या 15 लाख जो भी है, मैंने जो शेयर इसमें लिया हुआ है, उसका सिक्योरिटी क्या है? तो मुझे ये सिखाया गया था जब मैंने मेरे क्लासेस किए थे, उसमें मैंने ये सीखा था कि फ्यूचर इज लाइक, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में रिलायंस के 1 लाख शेयर है या 50,000 शेयर है, उस टाइम पे 2006 2007 में रिलायंस कुछ 1000 2000 का ही हुआ हुआ करता था। फिर एक टाइम आया कि वो 5000 तक गया, फिर वहां से कुछ स्प्लिट हुआ, एंड बहुत लंबी उसकी प्लस माइनस की कहानी है। इन्फोसिस हुआ, ये सब सारे शेयर कहां से कहां आए हैं आज, लेकिन वो क्या स्प्लिट हो गए तो फिर से वही लेवल पे आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में मानो 50,000 रिलायंस के शेयर्स है, तो आपने एक फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। अब चाहे भूकंप ही आ जावे, आप आराम से रात को सोओगे, बिकॉज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योर हो गई कि भाई अगर कल को मार्केट में किसी किस्म का क्रैश आ गया, अचानक से एफआईआई ने सेलिंग दे दी, वर्ल्ड वॉर हो गया या जो भी है, शेयर सीधा 25% गिर गया, 20% गिर गया, तो फ्यूचर होगा शॉर्ट में, तो आपका जो कैश होल्डिंग है वो सेफ होगी। अब कुछ प्लेयर्स के लिए फ्यूचर में भी ट्रेड करना, वो प्रीमियम वगैरह, तो उस वजह से जो है ऑप्शन बनाया गया कि भाई आप जो है पुट ले लीजिए या फिर एक कॉल ले लीजिए, अगर आप
आप मंदी के प्लेयर है तो आप जो है अपने पोजीशन को इंश्योर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आप कॉल ले लीजिए। तो मेरे लिए ऑप्शन एंड फ्यूचर आर दिस। थियोरिकली इसका जो भी मीनिंग है, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो सेगमेंट है, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। दीज आर जस्ट टू हेज द पोजीशन। और हम क्या करते हैं, हम इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जो चीज में हमें ट्रेड करना चाहिए, अब क्योंकि सीधी सी बात है, आप 25 शेयर रिलायंस के लेके चलो और एक लॉट लेके चलो फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली फर्क है। 25 शेयर को 10,000 कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा, और एक लॉट 250 का लॉट साइज है, 40 रुपए भागा तो आपका 10,000 रुपया बन गया, राइट। तो ये पॉइंट की वजह से जो है यहाँ पे पैसा नहीं बन पाता, क्योंकि ट्रेडर जो है हमेशा फ्यूचर अगर वो करेगा तो ऑब्वियसली वो अपने लिमिट से बाहर जाके ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अपने डीमेट अकाउंट में, यानी कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें अगर आप कोई फ्यूचर ट्रेड लेते हो तो ऑब्वियसली उसका जो मार्जिन है वो आपको उतना बेयर करना पड़ता है। प्लस अगर मानो आपने तेजी का सौदा लिया और 40 पॉइंट नीचे आ गया, अब 40 पॉइंट देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बट एफएनओ में, फ्यूचर में 40 पॉइंट यानी आपके लिए 10,000 की डेबिट, राइट। तो फ्यूचर में ट्रेड करना, इट्स लाइक गोइंग बियॉन्ड योर कैपेसिटी। एंड ऑप्शन में ट्रेड करना, इट्स टोटली गैम्बलिंग। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो कि आपने जिस चीज का ऑप्शन लिया है वो अभी चलेगा या 2 दिन बाद चलेगा, ठीक है। फिर भी हम उसमें ट्रेड करते हैं, नो डाउट। तो हम ये टॉपिक पे बात कर रहे थे कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई some people make money and some people lose money in the stock market. The first reason is we are trading in a wrong instrument rather than we would have traded in a right instrument, that is हम एक हम हमारा पैसा बिना इंश्योर किए मार्केट को सौंपते हैं। अगर आपने 10,000 रुपए भी अगर मानो किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो 10,000 में मानो आपके जो भी शेयर आवे, जितनी भी क्वांटिटी के शेयर आवे, 15 आवे, 20 आवे, 25, 50, जो भी आवे, आप उस 50 शेयर के हिस्सेदार बनते हो कंपनी में। अब चाहे कंपनी कल को कोई बड़ा मुनाफा करती है तो वो मुनाफे का जो हिस्सा है वो आपके बकेट में भी आएगा, भले 50 शेयर के हिसाब से आएगा, बट दिस विल क्रिएट योर पोजीशन इन द कंपनी, नॉट इन द बोर्ड, बट एटलीस्ट इन अ इन अ इन अ लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। फ्यूचर आप चाहे 50 लॉट लेके बैठो, आपकी गिनती कहीं नहीं हो। तो पहली बात कि हम जो है रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी बात, लैक ऑफ नॉलेज, ऑब्वियसली ये तो सबसे पहली बात है। अब लैक ऑफ नॉलेज होगा तो आप जो है न्यूज़पेपर पे फ्री टिप्स पे आप जाओगे। टिप मैं भी प्रोवाइड करता हूं, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा कि मैं जो टिप प्रोवाइड करता हूं वो क्या है और वो क्यों है। किसी भी टिप, फ्री टिप खास करके, अब आपको किसी फ्रेंड ने रेकमेंड कर दिया, अब उसको किसी और ने रेकमेंड किया हुआ है, तो ऐसे में मैंने कितने मेरे मेरे खुद के फ्रेंड्स को देखे हैं, वो जब नए नए वो लोग भी लगे थे, तो करूतरी, देन जयपान, ये सब शेयर्स में वो लोग फंसे हुए हैं, मतलब गए उनके पैसे तो मतलब डब्बा ही हो गए। सुजलॉन, देन और भी कई सारे कंपनीज है, आरकॉम है। आरकॉम तो 900 1100 रुपए का शेयर था, आज देखो कहाँ आ गया। आरपीएल, रिलायंस पेट्रो, ये सब तो मतलब कंपनी मर्ज हो गई, बंदी हो गई है। तो लैक ऑफ नॉलेज होगा तो आप यहां वहां भटकोगे टिप के लिए, पहली बात। और टिप में भी जो है आपका जो अटेंशन जाएगा वो फ्री टिप पे ही जाएगा।
व्हाट्सएप पे आती है, देन टेलीग्राम पे आती है, अब फ्री ग्रुप ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। और तीसरी और सबसे मेन वजह ये है कि लैक ऑफ पेशेंस। हम में जो है पेशेंस नाम की चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट में आदमी तभी आता है, अब जो पहले से करते आए हैं, अब मतलब पहले से मतलब जिनके जिनके मतलब फादर भी ये करते होंगे, तो क्या बचपन से उन्होंने देखा हुआ होगा। अब हमारे में भी मतलब किया करते थे, बट वी वर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। हमारा भी मतलब अलग ही कुछ बिजनेस था, हम लोग उसमें ही इन्वॉल्व थे। हमने कभी वो बिजनेस के बाहर जाके कभी सोचा ही नहीं है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट, जहां पे जो है आप 10,000 से भी जो है विदाउट एनी मेजर इन्वेस्टमेंट विद अ स्मॉल अमाउंट यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। और यहाँ पे आप पैसे बना सकते हो अगर आपको सही दाव खेलना आ गया तो। वी वर नॉट इनटू दैट थिंकिंग। वी वर व्हाट वी यूज्ड टू थिंक कि अगर मेरा जो करंट बिजनेस है वो नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा, यू नो। और वैसा ही हुआ, जब वो बंद हो गया, खत्म हो गया, एक सवाल आ गया कि नाउ व्हाट। देन वी वेंट इन सर्विस इंडस्ट्री, हमने जो है कुछ समय के लिए जॉब किया, ये वो। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं से मेरी लाइफ में आ गया, एंड अभी तक वो है, और आगे भी हमेशा रहेगा। तो लेकिन मार्केट आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मार्केट उस समय पे 2006 2007 में, और उससे भी पहले मतलब जब 95 90s की बात करूं, तो देयर वर यू नो कुछ कुछ ही लोग थे जो ये स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व थे, खास करके जो बिजनेस ओरिएंटेड, जो मतलब धंधा करते थे, और कुछ पैसा जो है वो लोग कमोडिटी मार्केट में डालते थे, या फिर कुछ शेयर ले लिए। तब जो है शेयर सर्टिफिकेट आया करता था, तब ऐसे ऑनलाइन डीमेट अकाउंट वगैरह था नहीं था। आपके पास में जो है जितनी क्वांटिटी के आपने शेयर लिए उसका आपको शेयर सर्टिफिकेट आता था, और आपको बेचना भी है तो आपको ब्रोकर को बोलना बोलना होता था। तो इतना फ्लक्चुएशन रेट्स में नहीं होता था, देन इतनी वॉलेटिलिटी नहीं हुआ करती थी। ये सब कुछ अभी अभी शुरू हुआ है पिछले 12 सॉरी पिछले 20 एक साल से, 15 18 साल से ज्यादा से ज्यादा। तो पेशेंस हमारे पास में नहीं है। उस वक्त जो लोग मतलब इस तरीके से मतलब काम करते थे, 2000 मतलब 2000 साल के पहले की बात करूं या 2005 के पहले की बात करूं, और आज की तारीख में क्या हुआ है कि आज की तारीख में एक टैक्सी वाले के पास में भी डिमैट अकाउंट होगा, वो भी जो है एक एसआईपी में कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करता होगा। यानी कि मार्केट अब सबके लिए पूरी तरह से ओपन हो चुका है ना। जो लोग मार्केट से घबराते थे, मार्केट में आने से डरते थे, आज भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें स्टॉक मार्केट नहीं समझता, हम एसआईपी करते हैं, हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी भी क्या हुआ, वो भी तो मतलब स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है ना। आज अगर आप एलआईसी में भी पैसा भरते हो, तो एलआईसी थोड़ी ना कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करती है, वो भी पैसा स्टॉक मार्केट में ही डालेगी, राइट। अब इसके ऊपर भी मैंने जो है एक वीडियो पहले मैं बनाया हुआ है, और उसमें कहा हुआ है कि बी योर ओन म्यूचुअल फंड एडवाइजर। तो लोग आज की तारीख में पहले के मुकाबले ज्यादा मार्केट से जुड़े हुए हैं, लेकिन नॉलेज अब भी कोई गेन करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अभी टाइम है नहीं है पता नहीं, पैसा चाहिए सबको, बट अभी दिमाग कौन खपाए। जब पढ़ना था तब तो पढ़ाई की नहीं, अब पढ़ के क्या होगा। लेकिन इतना मान के चलिए, ये जो पढ़ाई है, ये इसमें कुछ आपको रट्टा नहीं मारना है, कुछ आपको बड़े बड़े आंसर्स वगैरह ये सब कुछ लर्न नहीं, आपको सिर्फ एक टेक्निक सीखनी है, वो नॉलेज गेन करना है कि जब आप एक्सपीरियंस लेंगे, तो उसी नॉलेज की वजह से आपका एक्सपीरियंस भी जो है आपको ट्रेन करेगा।
अगर आपका कोई सौदा आपने लिया और आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया, तो ऐसा क्यों हुआ? और अगर आपने कोई सौदा लिया और स्टॉप लॉस हो गया या स्टॉप लॉस होने के बाद टारगेट अचीव हुआ, ऐसा भी कई बार होता है। तो ये सब जो है, ये आपको एक एक्सपीरियंस से ही आएगा, ठीक है? ये आपको एक एक्सपीरियंस से ही आएगा और एक्सपीरियंस जैसे-जैसे आपको आएगा, उसमें आपका नॉलेज ही जो होगा, वो आपको इसमें अ, अच्छा खासा ट्रेन करेगा। लेकिन अब सीखेगा कौन? ये बात बड़ी होती है। यानी कि लैक ऑफ नॉलेज इज़ द बिगेस्ट रीज़न व्हाई पीपल मेक प्रॉफिट एंड व्हाई पीपल लूज़ इन द स्टॉक मार्केट। अब मैंने टिप के बारे में कहा था। देखिए, टिप प्रोवाइड करना ऑब्वियसली किसी के ऊपर रिलाय होके आप अपना पैसा लगाते हो, ये कहीं न कहीं एक एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। लेकिन इतना आप ध्यान में रखिएगा, आप अगर स्टॉक मार्केट में एज़ अ ट्रेडर आए हो, एज़ अ इन्वेस्टर आए हो, देन कंसिडर योरसेल्फ एज़ अ ड्राइवर ऑफ योर कार। ठीक है? आपके पास में गाड़ी है, आप उसको खुद ड्राइव कर रहे हैं। आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है एंड देयर आर मेनी वेज़। आपके सामने कम से कम 50 रास्ते हैं, बट नाउ यू डोंट नो व्हिच पाथ यू हैव टू फॉलो। एंड जो आपको टिप प्रोवाइड करता है, आपसे चार्ज लेके, कंसिडर दैट पर्सन एज अ गूगल मैप। कि गूगल मैप जो है आपको पूरी जानकारी देगा कि आप ये रूट से जाइए, ये रूट से आप ये टर्न मारेंगे तो ये रास्ता आएगा एंड इस तरीके से जो है आप आपके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, आप किसी भी ऑप्शन को अपने मन से चूज कर सकते हो। यानी कि आपके पास में यू हैव गॉट 5000 नहीं 50,000 शेयर्स, 50,000 कंपनीज इन फ्रंट ऑफ यू, ए ग्रुप से लेके जेड ग्रुप तक। आप चाहो वो सेक्टर में पैसा डाल सकते हो, अगर सिर्फ आपको पैसा डालना है तो। क्योंकि पोजीशन बनाना, माल लेना, इट्स वेरी इजी। लेकिन कौन सा, कब और कौन से सेक्टर में डालना है, तो ऑलवेज कंसिडर द पीपल लाइक मी और एनीबडी एल्स हु इज गिविंग यू अ प्रॉपर टिप कि आप जो है ये स्टॉक में पैसा लगाइए, ये स्टॉक यहां है, अब यहां से यहां तक जाएगा। ऐसे में अगर मेरे जैसा कोई आपको अगर टिप दे रहा है और अगर आपको भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, चार्ट रीडिंग का, कि चलो हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि ये स्टॉक यहां से यहां तक जाएगा, अब इसका इंडिकेटर भी यही सजेस्ट कर रहा है और जो भी स्टॉक के इर्द गिर्द का जो भी माहौल है वो भी यही सजेस्ट कर रहा है, देन आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो ये जो मेरे दिए हुआ मेरा या मेरे जैसे टिपर का कोई दिया हुआ स्टॉक होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस वो स्टॉक के लिए एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पर जो है वी आर जस्ट लाइक अ गूगल मैप, वी आर जस्ट लाइक अ डायरेक्शन शोअर। हम जो है आपको डायरेक्शन शो कर रहे हैं, हम जो है आपको सिर्फ 50 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करने में मदद कर रहे हैं। तो यहां पर आपको कई सारे ऐसे अभी हम भी जो है अगर बाय कार कहीं पे जाएंगे तो ऐसे, और अगर कहीं रास्ता नहीं पता हमें तो हमें भी कभी कभार ऐसे लोग मिल मिल जाते हैं जो फिरकी लेते हैं, जो मस्ती करते हैं, जाना होता है राइट में बोलेंगे लेफ्ट मार लेना, यू नो इस तरीके से लोग मिलते हैं। कंसिडर दोज पीपल एज अ फ्री फ्री एडवाइजर। जो लोग ने आपसे कुछ नहीं लिया, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, अगर आप प्रॉफिट करो या लॉस करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो दोज पीपल आर लाइक, आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, हाँ यहां से राइट मार लो, यहां से लेफ्ट मार लो, पर वो रास्ता सही है या नहीं ये कौन बताएगा। और हमेशा जब आप इस तरीके के बंदे को, राह चलते बंदे को पूछोगे, आपको बताया हुआ रास्ता 95% तो रॉन्ग ही निकलेगा। लेकिन अगर आप वहां पर कोई शॉप होगी, कोई मेडिकल शॉप होगी, कोई रेस्टोरेंट होगा, उससे अगर आप पूछोगे, तो वो आपको करेक्ट जगह बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे टिके रहना है। जो शॉप पे आप रास्ता पूछोगे, वो शॉप को आपको आपको रास्ता बता के दुकान बंद नहीं करनी उसको। आपके जैसे मुसाफिर हजारों आएंगे जो वहां पे उसको पूछेंगे कि भाई अब मुझे यहाँ से कौन से रास्ते जाना है, तो वो हमेशा सही रास्ता ही बताएगा। क्योंकि वो वहां पे आपको वापस जब आप लौटोगे, तो वो आपको उसी शॉप पे खड़ा बंदा मिलेगा। अगर उसने आपको कोई रॉन्ग टिप दे दी या रॉन्ग रास्ता दिखा दिया, तो जब आप वापस आओगे तो आप उसका गला पकड़ोगे। यानी कि जो वहां पे जो जिसे टिके रहना है, जो वहां पे ऑलरेडी अपना मुकाम बना के बैठा हुआ है, वो आपको कभी रॉन्ग एडवाइस नहीं देगा। हाँ, थोड़ा 19-20 हो सकता है कि भाई लेन आपने जो राइट मारना है वो सेकंड सिग्नल से मारना है। अब सेकंड सिग्नल के बदले एक्चुअल राइट आपको फोर्थ सिग्नल से मारना होता है, तो वो बात और होती है। लेकिन राइट के बदले आपको अगर सीधा मैं लेफ्ट ही भेज दूं, तो आपका पूरा रास्ता ही बदल जाएगा। राइट? तो जो आपसे चार्ज लेते हैं, जो आपसे एक पर्टिकुलर फीस लेते हैं और आपको मार्केट का रास्ता दिखाते हैं, ये उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि आप आपके टारगेट तक पहुंचो। लेट पहुंचोगे, ठीक है, क्योंकि रास्ता कितना लंबा है वो हम नहीं जानते। ठीक है, अब ये नुक्कड़ से अगले नुक्कड़ तक 2 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है, दैट आई डोंट नो। लेकिन ये सिग्नल से आप निकलोगे, अगले सिग्नल से आपको राइट मारना है, आपका टारगेट आ गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1900 पे आप ये चीज ले लो, 2200 तक जाएगा, 2200 क्रॉस हुआ तो 2600 तक जाएगा। ये मैंने आपको रास्ता दिखा। अब दिसंबर मंथ में या मेरे ख्याल से नवंबर में आईसीआईसीआई 950 शेयर, 950 का भाव हुआ था। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने कुछ 970 पे कुछ 80 या 100 क्वांटिटी परचेस किया था। एंड दैट फेलो गॉट फेड अप, क्योंकि आईसीआईसीआई बढ़ा ही नहीं, 920 तक चला गया और वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर ये सब न्यूज आना कि आईसीआईसीआई को बैन, मतलब डाउनग्रेड किया है, फलाना ढिकना, ये सब। अगर वो सिर्फ बंदा 2 महीने ये स्टॉक को होल्ड कर लेता, दिसंबर मतलब 1 तारीख तक तो था ही उसके पास में, दिसंबर जनवरी, बस ये 2 महीने सिर्फ उसको ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना था, आज आईसीआईसीआई 1100 के ऊपर है। मेरी एक और क्लाइंट है, लेडी है, एंड वो सिर्फ डिलीवरी में काम करती थी। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना कि ऑप्शन का कीड़ा काटता था, कभी कभी तो ऑप्शन भी करते थे। वो लेडी ने एस्ट्रल बाय किया हुआ था, 1700 समथिंग, 20-25 के आसपास एस्ट्रल बाय किया हुआ था। वो गिर के थोड़ा 50 एक पॉइंट नीचे आ गया एंड फिर फ्लैट चलने लगा। ये भी मेरे ख्याल से सितंबर या सॉरी अक्टूबर नवंबर की बात है। वो स्टॉक भी जो है साइडवेज हो गया, और इतना भयंकर साइडवेज हो गया कि उन्होंने जो है अपनी पोजीशन को लॉस में काट लिया। नो डाउट, ऑप्शन में उन्होंने पोजीशन को कवर भी कर लिया, जो भी उनका लॉस था वो थोड़ा बहुत कवर भी हो गया उनका। आज एस्ट्रल 2200 के आसपास। तो अब खुद देखिए कि स्टॉक आपको 1750 से 2200 का प्रॉफिट दे रहा है। प्रॉफिट वॉज कंफर्म, लेकिन वो जो रास्ता था वो कितने किलोमीटर का था, उसमें कितने गड्ढे थे, कितना आपको होल्ड करना था,
वो सब यहाँ पे मैटर कर गया। ठीक है, रास्ता सही दिखाया था कि भाई 1700 से ये स्टॉक 2100-2200 तक जाएगा। मैंने तो उनको 2400 का टारगेट दिया था और वो जाएगा भी। लेकिन कितना टाइम, दैट डिलीवरी में यू कांट से। आने को तो 3 दिन में आ जाओ, लेकिन इसके पीछे भी जो है एक साइंस है, एक थियरी है, जिससे आप जान सकते हो कि भाई कितने टाइम में ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव होना चाहिए। ठीक है, तो हर टिप प्रोवाइडर जो है, ऐसा नहीं है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज मैंने ट्रेड देने की जो ये सर्विस है वो जुलाई मंथ में शुरू की थी, और तब मेरी फीस मैंने जो है सबसे पहले जो है 399 मैंने रखी थी। आज भी मेरे पास में मेरे कुछ क्लाइंट्स है जो मुझे 399 के हिसाब से ही पेमेंट करता है, भले वो जो है 3 महीने का साथ में करता है। उसके बाद मैंने 599 किया। अब 599 में जो लोग जुड़े वो लोग 599 के हिसाब से आज भी वही पेमेंट कर। और अभी जो 1500 वाले हैं, जो चार्ज हमने, ये जो 1500 है सिर्फ 31 मार्च तक ही रहेगा। उसके बाद में इट्स गोइंग टू बी 2500। लेकिन जो लोग 1500 में 31 मार्च तक जुड़ जाएंगे या ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनके लिए आगे 1500 ही रहेगा, क्योंकि जो बंदा जिस रेट से उसने मुझे सपोर्ट किया है, उनके लिए चार्जेस वही रहेंगे। अब मैंने जो है ईयरली सर्विस 8000 की मैंने शुरू की थी। जैसे ये ईयर कंप्लीट होगा उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी 8000 में मेरे पास में है, वो लोग कंटिन्यू करेंगे तो 8000 में ही कंटिन्यू करेंगे। रेट्स बढ़ने का रीजन ये है कि सी, एक बंदे को सर्विस देना, 10 बंदे को सर्विस देना और आज 75 बंदों को सर्विस देना, फर्क होता है। हर एक का सौदा कौन सा है, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स जो भी सौदा लेते हैं मुझे मैसेज करते हैं कि हमने आपके कहने पे ये लिया है। तो उन सब का ट्रैक रखना, ये सब जो है इसके पीछे सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्क्रीन के सामने बैठो और सब कुछ आपको मिल गया। इसके पीछे भी जो है एक मेहनत लगती है, एक इन्वॉल्वमेंट लगता है। ठीक है, तो जो रेट्स बड़े हैं, जो रेट्स है, वैसे देखा जाए तो इट्स पीनट्स। जो प्रॉफिट आपको यहाँ पे होगा, सी कभी कभार ट्रेड गलत होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कोई पेड सर्विस वाला नहीं मिलेगा जो आपको ये कहेगा कि अगर किसी रीजन से आपका लॉस हो जाता है, वो कवर करने का भी जिम्मा हमारा रहेगा, हम आपको कवर करके देंगे। आप नहीं मानोगे, मेरे 3 क्लाइंट्स है 399 वाले, उनका बीच में कुछ, अब देखिए वो उनका कैपिटल थोड़ा छोटा है, किसी रीजन से उनका लॉस हो गया। जैसे मैंने कहा ना, ये आईसीआईसीआई वगैरह नहीं चला। मैंने कभी उनको सामने से फीस के लिए या मेरे चार्जेस के लिए बात नहीं करी, क्योंकि जब तक उनका प्रॉफिट नहीं होगा मैं मेरा चार्ज नहीं लूंगा। जैसे उनका प्रॉफिट होगा, मैं 2 नहीं, मैं 3 महीने का बोलूंगा कि भाई आप 399 के हिसाब से 3 महीने का मेरे को एक साथ पेमेंट करो, लेकिन प्रॉफिट में से, अपनी जेब में से। तो ये फर्क है, बिकॉज मैं ये सबसे बहुत ही बुरी तरह से पास हुआ हूं, तो मुझे पता है कि लॉस, प्रॉफिट और पैसा लगना, पैसा खत्म होना, पैसा बढ़ना, ये सब क्या होता है। तो मेरे ये सर्विस में आप कभी ये नहीं सुनोगे कि भाई देखो मैंने तो आपको टिप दे दी, अभी आप जानो, आपका काम जाना। हाँ, मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि भाई अगर आप, मैं कोई ऑप्शन की टिप दूं तो 1 या 2 लॉट से ज्यादा मत करिए। अगर आप 10-10 20-20 लॉट कर रहे हो तो वो फिर आपका जिम्मा होगा। मेरा जिम्मा 1 से 2 लॉट का ही होगा। अगर आप ईयरली वाले हो, आपको फ्यूचर ट्रेड आएगा उसमें। अगर आप 6 मंथ्स वाले हो, उसमें भी आपको फ्यूचर ट्रेड आएगा। 1-2 लॉट से ज्यादा मत करिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट यही है। आप ये टेंडेंसी मत रखिए कि मैं 10 लॉट ले लूं, 20 रुपए में घूम जाऊंगा। वो 10 लॉट अगर
₹20 ऊपर बढ़ने की बजाय ₹10 नीचे आ गया तो अब उसका डेबिट कौन भरेगा? और फिर फ्राइडे तक आपको टेंशन कि भाई ये भाव टू भाव भी आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो भाई हम भाव टू भाव आने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे। भाव टू भाव ही आपका अगर सौदा काटना होता उसके लिए मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ठीक है? तो सिस्टमैटिक ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। दीज आर माय वर्ड्स। तो मैं सभी से यही विनती करूंगा कि मार्केट है, लॉस प्रॉफिट चलते रहता है, लेकिन लॉस को प्रॉफिट में कवर करना, तो फॉर दैट यू कैन ट्राई आवर सर्विसेज वंस एंड इतना है कि हमारी तरफ से जितना एक्यूरेटली हो सकेगा वी विल प्रोवाइड। अभी जो है हम फिलहाल पीवीआर में अटके। पीवीआर का ऐसा मैटर हुआ कि जो वो बीच में फाइटर फिल्म आई थी, उसके बाद में वो शाहिद कपूर वाली फिल्म आई। ये दो फिल्में मुझे लगा था कि अब बड़े स्टार्स की है तो शायद वो चलेगी, पर वो नहीं चली और इस वजह से जो है पीवीआर बढ़ते बढ़ते बैठ गया। बीच में वो 1440 तक गया था, लेकिन फिर बैठ गया। अब ये शैतान आई है तो अब देखते हैं। मंडे से मुझे लगता है कि पीवीआर बहुत ही जल्द जो है एटलीस्ट 1520 तक तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 1750 का टारगेट आपको आएगा, इवन 1800 भी आपको दिखेगा। एशियन पेंट हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, ये सब आपको देखना मार्च एक्सपायरी के पहले पहले 20 तारीख 22 तारीख तक कौन से लेवल पे आपको दिखते हैं। बैंक निफ्टी जब 45,500 या वो सब लेवल पे था, वो ऑल टाइम हाई मारेगा। दीज वर माय वर्ड्स और मैं मेरे वर्ड से कभी पीछे नहीं हटा। मैंने कभी ये नहीं बोला कि अब बस अभी हो गया, अभी यहां से मंदी करेगा, और जब वो तेजी करता फिर मैं बोलता कि नहीं नहीं अभी ये तेजी करेगा। मैंने तभी भी कहा था विथ लॉजिक कि निफ्टी ने इतने टाइम ऑल टाइम हाई बनाई है, बाकी सारे सेक्टर्स भी बना रहे हैं, बैंक निफ्टी ने ही खाली दिसंबर में बनाई थी। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अब 48,700 को पार करेगा। 636 उसका हाई है, 48,636। तो उसके ऊपर वो एक बार जाएगा, कैलकुलेटिवली वो 50,000 भी जा सकता है। तो यहां पर मैंने जो है जोड़ी ट्रेड दिलाई थी लोगों को, बैंक निफ्टी की, निफ्टी की। और निफ्टी भी जो है 23,000 जाएगा, ये भी मेरे वर्ड से। आज निफ्टी खुद देखिए, गिफ्ट निफ्टी 22,700 पे खड़ा है। तो ये सब जो प्रेडिक्शंस थे ये मैंने बहुत पहले किए हुए थे, और मैं उसी प्रेडिक्शन को पकड़ के एवरी डे में यही सजेस्ट करता था कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, और रिजल्ट आपके सामने है। तो अब ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत बातें हो गई। तो बस मोटा मोटी बात यही है कि जॉइन आवर सर्विसेज एंड जो बेनिफिट आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड इन केस अगर कुछ ट्रेड में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वो कवर अप करने का पूरा जिम्मा हमारा होगा, और वो डेफिनेटली कवर होगा। इसमें आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। बस इतना है कि डिसिप्लिन में रहिएगा, डिसिप्लिन से ट्रेड करिएगा एंड डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट। ठीक है, जो गलती और जो रीजन से लोग पैसे बनाते हैं और जो पैसे घुमाते हैं, उस गलती को प्रॉफिट करने में यूज करिए। अगर पेशेंस नहीं है तो पेशेंस रखिए, अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज रखिए। ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन फ्री टिप, बट अगर आप उसका चार्ज पे कर रहे हो देन ऑब्वियसली यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हो। ठीक है, तो 9082503553 यू कैन व्हाट्सएप मी। 3 मंथ्स की सर्विस है, जो 1 तारीख से 1 अप्रैल से 2500 की होगी। फिलहाल अभी उसके चार्जेस 1500 है। देन 6 मंथ्स की सर्विस है जिसके चार्जेस 5000 है, और ईयरली सर्विस है जिसके चार्जेस 8000 है। ईयरली में आपको पेनी स्टॉक, आपको ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, डिलीवरी ट्रेड, सब कुछ उसमें आपको प्रोवाइड होगा। ईयरली में आप ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा जो है आपका 8000 ही इसका चार्ज रहेगा।
और चाहे आप 1500 पे करो 1 अप्रैल के बाद, चाहे 2500 पे करो, 5000 पे करो या 8000 पे करो, 2 से 3 ट्रेड में ये सारा पैसा आपका कवर करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर ट्रेड्स एंड डोंट लूज योर होप। पहली बात तो यह है कि मार्केट यही है, आप भी यही हो, जो भी लॉस गया है आज आ जाएगा प्रॉफिट बन के वापस। दीज आर माय वर्ड्स। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे and see you on Monday and all the best. Bye bye, take care.